गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। मीन राशि शनि 7:30 के समय नवंबर महीना का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। अक्टूबर का महीना खत्म हो गया, नवंबर शुरू हो गया, साल का अंत मास है और ये महीना मीन राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले बता दूं, मीन राशि वाले विगत 2.5-3 साल से ढेर सारा कष्ट, तनाव, पीड़ा भोगते हैं। मीन राशि का जितना कष्ट मिला है, मीन राशि वालों को जितना कष्ट मिला है और जितना कष्ट मिलने वाला है, शायद ही और किसी राशि को मिला हो। ढेर सारा कष्ट, कष्ट ही कष्ट। मीन राशि वालों का सबसे बड़ा समस्या वर्तमान समय में समझबूझ से परे है। मीन राशि वाले इस समय क्या करें क्या ना करें, ये कैसा मुश्किल है। और 7.5 का इम्पैक्ट, इफेक्ट कुछ ज्यादा ही मीन राशि वालों को विगत 2.5-3 साल से सामना करना पड़ा है। मीन राशि वालों का द्वादश में डॉक्टर, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, दाम्पत्य जीवन का फैमिली कोर्ट, मान सम्मान का हानि, डिवोर्स, लवरा लवरी का धोखा, लोगों को पहचानने के लिए विगत दिनों में बड़ा स्थिति बना। मान सम्मान का हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा का स्थिति। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का ईएनटी का प्रॉब्लम, किसी का मन में भ्रम, भय, डर का माहौल। तो मीन राशि का विगत दिनों में जो कंडीशन 7.5 के दौरान रहा, और जिसमें कि अपने जीव जंतु का बीमारी के पीछे पड़े, किसी का लवरा लवरी का धोखा के पीछे परेशानी, किसी का सर भारी, किसी का कोई आपको ठग के ले गया, कोई ब्लैकमेल में पड़े, कोई दूसरे लोग मजा ले रहे थे आपका कष्ट को देख के, किसी का घाव, किसी का पैर में घाव होकर सेप्टी होना, कमर दर्द, नीचे का पैर का दर्द होना, नाक कान ईएनटी का प्रॉब्लम होना, रोग बीमारी की परेशानी होना, किसी को कुत्ता काटा, किसी को मधुमक्खी काटा, किसी को गांव खेत में सांप काटा, ऐसे समस्या हो चुका था। सबको नहीं हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को ज्यादा हुआ। पति पत्नी के बीच में झोल झमेला झंझट झगड़ा, लवरा लवरी के बीच में झोल झमेला झंझट झगड़ा, डिवोर्स जैसे कंडीशन, ब्रेकअप पेकअप जैसे कंडीशन। कुत्ता किसी को दौड़ाया था तो किसी का ऊपर पैर में गाड़ी चढ़ गया था, तो किसी का कमर में दर्द, घुटने में दर्द, और किसी का मसल्स पेन का होना, मसल का खींचना, और किसी का दस्त लग जाना। ऐसे कंडीशन 7.5 की मीन राशि वालों का, किसी का बाल झड़ना, किसी का बाल सर में दर्द होना, और बिना फालतू का वायरल डिजीज, बुखार जैसे कंडीशन होना, चर्म रोग का सामना करना, और ये गायनिक प्रॉब्लम होना, गायनिक लेवल पे गुप्तांग में रोग इत्यादि का सामना करना, और सडन शत्रु, जो जिसको आप मित्र समझ रहे थे उसके माध्यम से आपको धोखा मिलना, या शत्रुता करना, या पीठ पीछे आपका बड़े सारे परेशान करना। और किसी किसी का तो 7-7 बार ऑपरेशन हो गया, और किसी मीन राशि वालों का इन्फेक्शन हो चुका था, होने वाला है। और कुछ लोगों का अग्नि पीड़ा, अग्नि भय, अग्नि से एक्सीडेंटल इफेक्ट, पेट का रोग, खटडकार, अम्लपित्त, ज्वलन, खाने में समस्या, रुचिहीनता, नाक मुंह कान में प्रॉब्लम, भूत का भय, तंत्र मंत्र जंतर टोना टोटका के पीछे भागन भागन भाग, और रहम और महम के चक्कर में मीन राशि वाले पड़े। अब बात करते हैं मीन राशि का नवंबर महीना। लग्न में शनि, और इस समय आप देखना, ज्ञान देने के लिए गुरु बृहस्पति पंचम स्थान में आ गए। अब आप ढूंढोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे ये सब घटना घटने के पीछे कारण क्यों, क्या। अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जोन। मीन राशि वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति पंचम में, राहत चतुर्थ में थे, 7.5 का इफेक्ट से बचा रहे थे, पंचम में आए, बचाएंगे नहीं लेकिन ज्ञान प्रदान करेंगे। शनि बकरी मार्गी होके, उल्टा दिमाग, सीधा बोलो उल्टा समझना, कंप्लेन कर रहे थे दूसरे को, तुम्हारा गलती हम ठीक, तो स्वाभाविक मीन राशि को कोई सत्ता नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग राशि, मोक्ष का राशि, धर्म का राशि, मुक्ति का राशि, भक्ति का राशि, ज्ञान विज्ञान का राशि। तो ऐसा मीन राशि, दो मछली, इनको क्या सनी सकेगा, मीन के लिए क्या उखाड़ेगा। तो अब सबसे पहला बात करते हैं स्वास्थ्य।
द्वादशाधिपति लग्न में बैठे तो शारीरिक रोग दे, मानसिक रोग दे। हॉस्पिटल का मालिक, खर्चा का मालिक, विदेश यात्रा का मालिक लग्न में बैठा, भगाएगा, रोग करवाएगा, हॉस्पिटल दौड़ाएगा। अपने बीमारी में दौड़ो चाहे दूसरे के बीमारी में दौड़ो। हेल्थ कंडीशन फिजिकल मेंटल साढ़े साथी में कभी ठीक नहीं रहता है, थोड़ा बहुत जरूर प्रॉब्लम रहता है। यस, हाँ, 7th केतु और कार्ड यहां पर निकल रहा है द चैरियट, पॉजिटिव कार्ड है, यानी इस महीना आपके लिए पॉजिटिव हेल्थ कंडीशन दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड यहां पर दिखाई दे रहे हैं द चैरियट। तो हेल्थ कंडीशन में अच्छा कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर डुअलिज्म भी यहां पर है, तो कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि द्वादश स्थान में राहु बैठा है। खर्चा कंट्रोल कर दोगे? द्वादश स्थान में राहु बैठा है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जेल हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं रहेगा। धन वाणी परिवार द्वितीय स्थान का अधिपति अपने से अष्टम, परिवार में कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। अपने से अष्टम में गया है, लेकिन स्वगृही जाने के लिए बचाव भी है। इस घर में वर्तमान किसी का दृष्टि नहीं है, लेकिन आपका द्वितीयाधिपति के ऊपर गुरु का दृष्टि, यानी परेशानी तो आएगा लेकिन रख रखाव हो जाएगा। यानी यहाँ पर कार्ड को अगर आप देखते हो, टारो कार्ड को, तो यहाँ पर आ रहा है 3 बृहस्पति दृष्टि देख रहा है, बचा रहा है, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, चेयर्स कॉप, लेकिन रिवर्स पॉजिटिव तो होगा लेकिन नेगेटिव के साथ होने वाला है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी बनता है शुक्र। अपने से छठा में छोटा भाई बहन का, पड़ोसी का रोग बीमारी के लिए दौड़न भाग करवाएगा, और साथ में आपसे यहाँ पर अष्टम में भी जा रहा है छोटा भाई, आपसे अष्टम में, अपने से छठा में, कहां से पॉजिटिव बोलेंगे? नॉट गुड रहेगा, सावधान रहना चाहिए। टारो कार्ड यहां पर कह रहा है क्या, उसको भी देख लेते हैं। तो टारो कार्ड कह रहा है रिवर्स रिटर्न, रिवर्स ऑफ लवर्स गुड, वेरी गुड, लेकिन रिवर्स। पॉजिटिव हाँ का कार्ड है, लेकिन रिवर्स आ गया तो नेगेटिव का इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और इसके लिए सावधान रहना चाहिए। आप किसी ना किसी के अंडर कंट्रोल में आओगे और उसका इफेक्ट आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट होगा। आप किसी ना किसी का एडवाइस नहीं लेना, इस समय बच के रहना। आगे बात करते हैं मीन राशि का भूमि भवन वाहन माता सुख मन 4th हाउस अपने से पंचम और चतुर्थ का गोचर करेगा, और इसमें राहु का दृष्टि रहेगा। माँ का स्वास्थ्य को लेके मीन राशि वाले परेशान, अब मन का परिस्थिति को लेके परेशान। राहु का दृष्टि मन के घर में, माता के घर में, तो विच्छेदात्मक स्थिति है, और वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर सकता है। ये ग्रह बोल रहे हैं, टारो कार्ड बोल रहा है ये सोर्ड सिंह, ये जो सोर्स ऑफ 1 ऑफ सोर्स, हाँ, पॉजिटिव और रिवर्स आ रहा है, देखो सब उल्टा उल्टा आ रहा है। तो इस कंडीशन पे, इस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बात करते हैं प्रेम प्यार शिक्षा संतान, पंचम के ऊपर इस समय दृष्टि को अगर देखते हैं, कोई नहीं है, लेकिन पंचम में गुरु बृहस्पति, तो मीन राशि वाले पंचम में गुरु बृहस्पति, प्रेम में उन्नति, संतान को कंट्रोल, लेकिन अतिचारी भी है, तो हड़बड़ाएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ भी करेगा, स्थान हानि करे गुरु, कारक भावना साय। पंचम स्थान संतान शिक्षा प्रेम, लग्नाधिपति गया है, बहुत अच्छा हुआ है, ज्ञान देगा, आपका दिमाग खुलेगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन रिवर्स ऑफ 4 ऑफ कप आ रहा है, लेकिन आप इग्नोर करके बैठे हो। मौका मिल रहा है, लेकिन इधर एक शनि द्वादश राहु आपको विमर्श, एकांत और अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखने का एटीट्यूड को लेके दे रहा है। ये टारो कार्ड बोल रहा है, और ग्रह भी ठीक ऐसा ही मैं बोला, बृहस्पति का बात बोला, और कंडीशन ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सप्तम शनि का दृष्टि है, सप्तमाधिपति बुध अपने से अष्टम में लंबा समय तक गोचर करेगा। इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, समस्या आपको लाके खड़ा कर सकता है। जिनका है, जिनका नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। और मीन राशि का जो आपका पार्टनरशिप है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। दूर यात्रा हो सकता है, दूर यात्रा दिखाई दे रहा है, कार्ड रिवर्स ऑफ वांट्स, और ये कार्ड बता रहा है कि एक नया यात्रा का प्रिपरेशन। और कार्ड आ रहा है बृहस्पति का, यानी यहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव केंद्र त्रिकोण का इफेक्ट यहां पर मिल रहा है। भाग्य का बात करें तो भाग्य के घर में मीन राशि का यहां पर मंगल सूर्य, पिता के घर में मंगल सूर्य
अग्नि, पिता को अग्नि से बचाओ, गुरु को अग्नि से बचाओ, फायर होने का संभावना, पानी रिलेटेड इन्फेक्शन का संभावना, और यहाँ पर पिता को लेके हॉस्पिटल भागम भाग, और किसी किसी का भाग्य ऑफ एंड आउट होने का भी संभावना। पॉजिटिव कंडीशन को भी आप देखोगे तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटाकल्स रिजल्ट कार्ड नेगेटिव का आ रहा है, यानी सावधान रहना चाहिए, आप इस समय कंजूसी नहीं करना। बात करते हैं दसम स्थान मीन राशि के लिए, कर्म क्षेत्र के ऊपर देखो, लग्न का शनि दसम स्थान के ऊपर डायरेक्ट दृष्टि डालता है, तो कर्म क्षेत्र से विच्युत, स्थानांतर, ओवरलोड, काम करो आप, फायदा खाए और कोई, मुर्गी दे अंडा, मालिक उसका फायदा उठाए, ये ग्रह बोल रहे हैं। टारो कार्ड बोल रहा है देखो, कर्म क्षेत्र को लेके आप बेफिक्र हो, आगे खाई है, गिरोगे, सावधान रहना, ये टारो कार्ड बोल रहा है। तो ऐसे कंडीशन है पॉजिटिव कार्ड, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट अगर सावधान नहीं रहे तो, यानी यहाँ ठीक ठाक है लेकिन परेशानी दिखाई देगा। मंगल और केतु दोनों का दृष्टि है, सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं लाभ स्थान, एलोन आइसोलेशन को बता रहा है, और लाभ स्थान मीन राशि का बनता है यहाँ मकर राशि, गुरु का दृष्टि है, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ज्ञान कंप्लीट दिखाई दे रहा है, आप भी लाइट दिखाओगे, दूसरे को लाइट दिखाओगे, है नेगेटिव कार्ड, अनिश्चितता का कार्ड, आइसोलेशन और अकेलापन आपको खा सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर मीन राशि शनि 7.5 के इफेक्ट में दिखाई दे रहा है। मीन राशि का अगर स्टोरी को देख लेते हैं टारो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में, तो लग्न का शनि, लग्ने शनि जस्य महादुख भवेद नर, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, कष्ट, आइसोलेशन, अकेलापन, परेशानी, सब होने के बाद कोई नहीं है, मन में परेशानी। इस कार्ड का स्टोरी को अगर हम लोग बनाएं तो सबसे पहला ये कार्ड रिवर्स में हाँ 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 पॉजिटिव, 3 ठो हाँ, 4 ठो हाँ पॉजिटिव आ रहा है, और नहीं 1, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, तो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, फिर भी शनि 7.5 है। मीन राशि वालों को बहुत अलर्ट, अवार, सावधानी के साथ चलना चाहिए। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण योग दिखाई दे रहा है, आइसोलेशन, खुद रास्ता भटके हुए दूसरे को रास्ता दिखाओगे, ज्ञान, आखिरी कार्ड को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो दिखाई दे रहा है कि प्रचंड ज्ञान का उन्नति होने वाला है। इस समय पंचम का बृहस्पति आंख खुलेगा, लेकिन याद रखना मीन राशि वालों को अलॉट करके रख दे रहा हूं। द्वादश स्थान कुंभ राशि में राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, कोर्ट कचरी माली मकदमा से बचो। मीन राशि वाले, शनि बकरी मार्गी का इंपैक्ट डाल रहा है, अष्टम के घर में अष्टमाधिपति, अचानक धन प्राप्ति का योग, ऑकल्ट में रुचि, पंचम का गुरु बृहस्पति, अष्टम का स्वगृही शुक्र, बहुत कुछ ज्ञान देने के लिए तैयार है, बहुत कुछ फायदा देने के लिए तैयार है। और सबसे इंपॉर्टेंट दसम स्थान में स्वगृही मंगल, नया नौकरी, नया अपॉर्चुनिटी, नया काम आपका इंतजार कर रहा है, दे रहा है, जो कप दिखाया ना दे रहा है, लेकिन आप उदास होकर बैठे हो और लेना नहीं चाहते हो। लाभ स्थान का कंडीशन को अगर देखते हैं तो इस लाभ स्थान में जो कंडीशन यहाँ पर बैठा है, गुरु का नीच दृष्टि, आप ही का घर का नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है। लाभाधिपति अपने से सप्तम में अपने घर को देख रहा है, अपने से लाभाधिपति अपने से तृतीय में और उससे द्वादश को देख रहा है, और इसके अंदर आपका लग्नाधिपति इस लाभ स्थान को देख रहा है, तो लाभ से तो कोई नहीं बचा सकता है। मीन राशि वालों को एक चीज का आपको स्पेशलिटी बता दे रहा हूं, जमीन प्राप्ति का प्रचंड योग बन चुका है, बन रहा है, आने वाला समय में बनेगा। मौका मिला तो चूकना नहीं, खरीद लेना। मैं जानता हूं अच्छा वाला नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा से जानता हूं, लेकिन ले लेना, आगे चल के उसका रेट बढ़ेगा। और जो लोग ढूंढ रहे थे उनका बात करो, जो नहीं ढूंढ रहे थे उनको कहां से मिलेगा, लेकिन जब मिले तो जरूर एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुशास्त्री और जमीन स्पेशलिस्ट, मेरा एक चैनल है संजय जी 75 भूमि, संजय जी 75 लैंड, संजय जी 75 जमीन, उसमें कुछ टिप्स छोटा छोटा दे रहा हूं। आप लोगों का मौका है, मीन राशि का प्रचंड मौका है जमीन प्राप्ति का, करेक्ट, एकदम मस्त मौका है। गाड़ी का भी मौका है, मिलेगा, लेकिन जो गाड़ी में और जमीन खरीद रहे हो, देखना उबड़ खाबड़ लिटिगेशन वाला मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा से स्टडी कर लेना,
कुंडली दिखा लेना, कोशिश करना, टाइम आपके लिए है। फिलहाल लग्न में शनि द्वादश में राहु के लिए जरूर सावधानी रखना। जो पेज ऑफ कप आ रहा है ये कह रहा है कि आप बेफिक्री से बचो, अलॉट एवार नीचे देख के चलो, ऊपर सर मत करो, मिल रहा है ले लो, कप दिखा रहा था ना, मिल रहा है ले लो, वरना पछताओगे। धन्यवाद, नमस्कार।